हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपकी एजेंसी में आपके लक्ष्य निर्धारण पर बात करना चाहता हूं और आपसे यह चर्चा करूंगा कि लक्ष्य का निर्धारण हम अपनी एजेंसी में कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले यह बात करना हमें बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, अपनी एजेंसी को काम एलआईसी की एजेंसी को लिया है अगर हमने, तो हमें उसको कैसे करना है। और उसको करने के लिए सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना है कि हमें हमारी एजेंसी में हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है, हमारी सोच क्या है, हमें इस एजेंसी से क्या पाना है और हमें इस एजेंसी को हमने क्यों लिया है। तो लक्ष्य निर्धारण हमारी एजेंसी की सबसे सबसे अहम प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अगर हमने चूक कर दी इस प्रक्रिया में, अगर इस प्रक्रिया को ही हमने सबसे पहले नहीं अपनाया तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी कि हम अपने कार्य को ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपने अपनी एजेंसी के कार्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। जब आपने लक्ष्य निर्धारित किया ही नहीं तो आप कार्य क्या करेंगे। यह तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे आपने एक दुकान खोल ली और दुकान खोलने के लिए आपने कोई समय ही निर्धारित नहीं किया कि आपकी दुकान सुबह कितने बजे खुलेगी और शाम को कितने बजे आप बढ़ाएंगे। या आपका कोई एक ऑफिस में आप अगर नौकरी कर रहे हैं और आपके ऑफिस में आपके कार्य का समय निर्धारित ना हो तो आप क्या कार्य करेंगे। या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, से आप दौड़ लगाते हैं और आप 100 मीटर दौड़ लगाते हैं और आपका यह लक्ष्य ही नहीं है कि आप 100 मीटर में कितने समय में 100 मीटर की दूरी पूरी करेंगे। तो 100 मीटर दौड़ने का आपका कोई अर्थ ही नहीं है क्योंकि आप बिना लक्ष्य के 100 मीटर दौड़ रहे हैं। आप भाला फेंकते हैं, भाला फेंकने का स्पोर्ट्स आपने चुना है और आप भाला फेंकने का खेल खेल रहे हैं और आपने निर्धारित ही नहीं किया है कि आपको भाला कितने लक्ष्य तक, कितनी दूरी तक फेंकना है। तो फिर भाला फेंकने का खेल आप कैसे खेलेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। एलआईसी के कार्य में, एलआईसी की एजेंसी में आपको एलआईसी एक मिनिमम कंडीशन में काम करने के लिए देती है और आप इस लक्ष्य से, इसमें लक्ष्य निर्धारित करके अपनी असीमित आमदनी को पा सकते हैं। जैसे कि आप अपने माह की आमदनी 10,000 पा सकते हैं, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। आप अपनी आमदनी 20,000 बना सकते हैं, आप अपनी आमदनी 1 लाख बना सकते हैं, आप अपनी आमदनी महीने की 5 लाख बना सकते हैं, आप अपनी महीने की आमदनी 10 लाख बना सकते हैं, आप अपनी महीने की आमदनी करोड़ भी बना सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे भी एजेंट हैं जो महीने में 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसीलिए एलआईसी की एजेंसी एक एंटरप्रेन्योर एजेंसी कहलाती है। इसीलिए एलआईसी की एजेंसी एक ऐसा व्यवसाय कहलाता है जिसमें कि आप अपनी आमदनी को असीमित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके साथ समय का भी कोई बंधन नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमको अपनी एजेंसी के कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और इस लक्ष्य को निर्धारित करके ही हम अपने आगे के कार्य में तरक्की कर सकते हैं, अपने आगे के कार्य में उन्नति कर सकते हैं और इसी लक्ष्य के आधार पर हम अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए टुडे, आज, अभी, इसी वक्त अपने घर में बैठकर अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको इस एजेंसी से क्या करना है, कितना कमाना है, कितना काम करना है और उस लक्ष्य को बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर अपने घर में सबके सामने घोषित कर दीजिए और सबसे पहले अपने गुरु से उस लक्ष्य को घोषणा करके बताइए, जिससे कि आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके गुरु की पूरी सहायता आपको मिल सके। धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना लक्ष्य घोषित करके मुझे बताएंगे और अपने कार्य को बेहतर करने के लिए कृत संकल्प होंगे। नमस्कार।